जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान आस्ताने आलिया झंडेवाली सरकार से सैयद अहमद शाह कादरी हाजिर खिदमत हैं। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें है नीले धागे से जादू की कार्ड का तरीका और इसका इलाज। ये वीडियो जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अहम है, और बराहे करम अगर आप वीडियो काट कर नहीं देखेंगे, पूरी बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अक्सर व बेशतर ये होता है, लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ रहे होते हैं बार बार, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी होती। तो ये आपकी भलाई के लिए है, और यकीनन जब आप इससे शिफायाब होते हैं तो मेरे हक़ में दुआ करते हैं। मैं आपके हक़ में दुआ गो हूँ, आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। नाज़रीन, मैं आपको अब नीले धागे से जादू की कार्ड का तरीका बता रहा हूँ। ये जितने भी देखने वाले जो लोग हैं, इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए ये बताया जा रहा है। आप जितने भी मरीज़ लोग हैं जो समझते हैं कि उनके साथ जादू का मसला है, तो वो जिसे कहते हैं कि इस तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो जादू, वैसे तो हर जादू जो है वो एक ही आयत से नहीं कटता। मुख्तलिफ रूहानी जो आमलीन होते हैं या जो सूफी हजरात होते हैं, वो जादू की नौइयत पता करते हैं और उसके मुताबिक कुरान की मुख्तलिफ सूरतों का इंतखाब करके मरीज़ का इलाज करते हैं। लेकिन ये जो मैं अमल बता रहा हूँ आपको, इससे काफ़ी आप लोगों को अपनी बेहतरी के अंदर मदद मिलेगी। जो बैरून मुल्क में जो लोग बेचारे परेशान हैं, ये जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से परेशान हैं, तो उनको भी इस अमल से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरी सुने। और दूसरी बात यह है कि ये सामने स्क्रीन पर जो है आपके मेरा फेसबुक पेज आ रहा होगा। इस फेसबुक पेज को आप जो है फॉलो करें। इसमें भी काफ़ी मालूमाती चीज़ें जो हैं वो मैंने डाली हुई हैं, और काफ़ी लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल का तरीका ये है कि एक नीले रंग की धागे की नलकी ले लें। जैसे ये नीले रंग की धागे की नलकी है ना, इस तरह एक नलकी ले लें। अगर मरीज मर्द है तो उसके सर से, जहां से ये बाल मांग शुरू होती है ना, ये वाली जहां से बाल शुरू होते हैं, यहां से धागा नापना है, सीधा खड़ा करके दीवार के साथ मरीज को सीधा खड़ा कर लें। और सीधा खड़ा करने के बाद सर से लेकर पांव, सीधे पांव के नाखून तक वो धागा नाप लें। नाप कर वहां से धागा तोड़ लें। अगर मर्द है तो सीधे पांव का जो नाखून है वहां तक नापना है। अगर औरत है तो सर से लेके उल्टे पांव के नाखून तक वो धागा नापना है। अब फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, कि आपने किसी मरीज का धागा नापा। मिसाल दे रहा हूं मैं, मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूं। यह आपने मिसाल के तौर पे आपने मिसाल के तौर पे आपने ये धागा मरीज का आपने नाप लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसी ही नाप के, इसी ही धागे के नाप के 11 तार और नाप लेने हैं। 11 तार धागे के और नाप लें, ठीक है। अच्छा, जब 11 तार इसके नाप लें आप, मिसाल के तौर पे ये 11 तार हो गए, इस नाप के मैंने 11 तार और नाप लिए, ठीक है। तो मैंने इसको अब 4 हिस्सों में तकसीम करना है। 4 हिस्सों में कैसे करना है, ये मैंने इस तरीके से, आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने इस तरह डबल किया और फिर इसको इस तरह डबल किया। ये 4 हिस्से हो गए, ठीक है। समझ में आ रही होगी यकीनन आपको बात। ये 4 हिस्से हो गए। अब आपने क्या करना है, बावजू होकर जो इधर वाला सिरा हो या इधर वाला सिरा हो, आपने एक सिरे को ढीली यानी कि गांठ लगा देनी है। ढीली गांठ लगा देनी है, ऐसे करके ना वो ढीली गांठ लग जाएगी।
अच्छा है, उसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। इस सूरत को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, इस धागे को आपने इस तरीके से सूरह फलक पढ़ते जाना और इसमें गिरहें लगाते जाना। गिरहें लगाई तो गिरहें के अंदर जब सूरह फलक पढ़ लेंगे ना आप, तो गिरहा के अंदर फूंक मारनी है। फूंक मारते मारते ही आपने धागे को ऐसे बंद कर लेना है, गिरहा लग जाएगी, यानी कि फूंक जो है वो धागे में बंद होना चाहिए। 11 मरतबा सूरह फलक पढ़े। जब एक दफा सूरह फलक पढ़े, आपने धागे को इस तरह किया जिस तरह मैं बता रहा हूं, और इसमें से ये धागा निकाला, पढ़ते गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो पढ़ते गए, जब सूरत मुकम्मल हुई तो आपने इसके अंदर से आपने इस तरह फूंक मारनी है, जैसे मैं मार रहा हूं फूंक। फूंक मारते हुए ही आपने गिरहें को बंद कर देना है। तो धागे पर 11 मरतबा सूरह फलक पढ़कर एक एक गिरहा इसी तरीके से आपने लगाते जानी है। फूंक जब मारनी है तो गिरहा बंद कर देनी है आपने। अब मिसाल के तौर पे ये धागा जो हमने नापा था सर से लेके पांव तक, पहले उसको 4 हिस्से किया। पहले तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। फिर उसके बाद सिरे पे एक ढीली सी गांठ लगाई, फिर आपने सूरह फलक पढ़ते गए और इस तरीके से गिरहा जब लगानी है तो उस गिरहा में से फूंक जो है वो फूंक बंद करनी होती है। असल में इसका जो बेस्ट तरीका है, अब जैसे ये गिरहा है, अब इसमें मैं फूंक मार रहा हूं, अब ये फूंक गिरहा में बंद है, ठीक है। अच्छा, ये 11 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़ ली और 11 गिरहें लगा दी। अब आपने क्या करना है, आपने 2-3 कोयले दहकाने, यानी कि चूल्हे पर रखकर कोयले को जब वो सुर्ख हो जाए तो उसे किसी बर्तन में रखें और ये जो धागा है ये कोयलों पे आप डाल दें। जब ये धागा आप कोयले पर डालेंगे तो एक बदबू सी, जैसे अजीब सी स्मेल आना आपको शुरू हो जाएगी जब ये धागा जलेगा कोयले के ऊपर। आपने ये अमल तब तक करना है जब तक इस धागे में से जो बदबू आ रही है, ठीक है, जो चरांद आ रही है वो बंद हो जाए। यकीनन आप पहले दिन करेंगे आपकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी, दूसरे दिन करेंगे और बेहतर हो जाएगी, तीसरे दिन करेंगे, और जब देखें कि आप 6, 7 में 8वें दिन जो भी है, जब उस धागे में से स्मेल आना बंद हो गई तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको शिफाए अता फरमा दी है। ये जो घर बैठे लोग जो समझते हैं, देखिए सबसे पहले तो मेन चीज है तशखीस की, कि आपको ये पता होना चाहिए आप पर जादू है कि नहीं। अब कमाई का तौर पर ज्यादातर लोग जो हैं, हम जो दुनिया देख रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, लोग पहले से ये सोच बैठते हैं कि जी मुझ पर जादू है। जादू आपको कैसे पता चलेगा जादू है? यानी कि अगर उसको दवाई नहीं लग रही या कोई मामला नहीं हो रहा तो ऐसे जादू नहीं होता। जादू इतना कॉमन भी नहीं है, नजरे बद कॉमन है, ठीक है। अगर मैंने फर्ज करो 200-250 बंदा देखना होता है, उसमें 4 या 6 पेशेंट होते हैं जो जादू जिन्नात वाले होते हैं, बाकी सब नजरे बद के होते हैं। तो पहले तशखीस कर लें। अच्छा, तशखीस का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो जब खत्म होगी आखिर में मैं एक लिंक दे दूंगा कि अलामतों से खुद मालूम करें कि आपके ऊपर जादू या जिन्नात का मसला है कि नहीं। ये जो अमल मैंने बताया है ये जादू के लिए बताया है। आप जब इस अमल पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको शिफा भी होगी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां भी पैदा कर देगा। ये धागा रोज नापना है 11 तार। 11 तार को 4 तय करनी है। 4 तय करने के बाद उसके ऊपर मैंने आपको तरीका बताया है गिरहा लगाने का, कि सूरह फलक पढ़ते जाना और फूंक मारते जाना, और उसको जब गिरहा जब आप लगाएं तो फूंक उस गिरहा में बंद होनी चाहिए। इस पर आप अमल करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप वीडियो शुरू से लेके और आखिर तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो फिर आपको कमेंट में मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। और मैं चाहता हूं कि आप ना ही पूछें बल्कि आप वीडियो को चाहे 1 से 2 दफा रिप्लाई करके सुन लें, लेकिन जब आप ये सुन लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये नीले धागे से जादू का इलाज का तरीका है जो मैंने आपको बताया है। जो भी अहबाब
جو بھی خواتین بہن بیٹیاں اس پر عمل کرنا چاہیں وہ ضرور کر سکتی ہیں اور مجھے نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھ سکتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا آپ کو۔ اگر جادو کی نوعیت کوئی زیادہ سخت ہو یا کوئی زیادہ معاملات ہو تو پھر آپ کو اس صورت میں اپنے روحانی معالج سے رابطہ کریں اور پھر اس سے اپنا علاج کروائیں، کیونکہ ہر جادو ہر چیز سے نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کی نوعیت معلوم ہونا چاہیے، جو معالج ہوتا ہے اس کو کہ یہ کس قسم کا جادو ہے، اس کے مطابق پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ بہت زود اثر اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کافی لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کے ہمارے یا کسی کے محتاج رہیں۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آپ عمل کریں، اس سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنی۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔